हेलो एवरीवन। देखिए ये डिज़ाइन है रोज़ बर्ड्स का। ये बर्ड्स की तरह ये डिज़ाइन ऊपर उभरा हुआ आता है, इसलिए इसको रोज़ बर्ड्स का डिज़ाइन कहते हैं। और ये लाइट कलर के स्वेटर में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और पिंक में भी डालिए, येलो में तो मैंने ये डाल के दिखाया हुआ है आपको। और आगे इसको बनाते कैसे हैं मैं इसी में आपको बुन के आगे आगे बढ़ाती हुई दिखाती हूँ। तो ये रोज़ बर्ड्स जो हैं, एक तो ये ध्यान रखना है, ये जैसे फर्स्ट लेयर में इस तरह आती हैं तो दूसरी वाली आएगी तो इसके बीच में ही आनी चाहिए। तो जैसे मैं बताती हूँ, जैसे अभी स्टार्ट करते हैं हम, तो जिस तरीके से शुरू में स्टार्ट करते हैं मैं वैसे ही बताऊँगी। देखिए अभी तो हमारा रोज़ बर्ड्स जो थी ये इसमें बनी हुई थी थर्ड नंबर पे, मतलब 1 2 तीसरा जो फंदा आता है उस पे बनी हुई थी। तो अब हमें क्या करना है, इसको बीच में बनाना है। तो इस बार हम बनाएंगे इसको, एक फंदा स्किप करेंगे, 1 2 3 3 फंदे सीधे बुनने के बाद हम जो फोर्थ फंदा आएगा हमारा उस पे बर्ड बनाएंगे, जिससे कि ये बीच में रहे, इन दोनों के बीच में आनी चाहिए। अगली वाली जो है हमेशा जो भी आए वो उसके बीच में आए। तो देखिए पहला फंदा हम स्किप कर लेते हैं और बुनेंगे 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। फिर ये हमारा फोर्थ जो फंदा आया इस पे हमें बर्ड बनानी है। तो ये जो सीधा जो बुन रही हूँ तो ये पार्ट जो है स्वेटर का उल्टा वाला पार्ट है और फ्रंट पार्ट उस साइड में है जिसमें हमें उल्टा ही बुनना है। तो ये हमने सीधे 3 फंदे बुन लिए। अब हमें बर्ड बनानी है तो ये उनको हम आगे करेंगे, हमेशा बर्ड उल्टा करके बनाना है। तो इस फंदे पे बर्ड बनानी है तो हमें इस फंदे को उल्टा एक फंदे के 7 फंदे करने हैं। तो एक फंदा बन गया, 2, फिर 3, अभी इसको निकालना नहीं है, इसी में कंटिन्यू बुनना है, 3 हो गया। फिर ये चौथा, फिर हमने ऊन को लपेट के कर दिया, फिर ये 5, फिर ये 6 और फिर ये 7। और ये जो फंदे 7 बनाए हैं ये थोड़ा थोड़ा लूज बनाते हैं, इस तरीके से हम खींच देंगे ये। तो ये 7 फंदे हो गए और ये बर्ड इस पे बन गई। फिर हम ऊन को पीछे ले जाएंगे और बनाएंगे फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 और 3। फिर हमारा ये चौथा फंदा आया, फिर हम उनको आगे करेंगे और फिर इस पे बर्ड बनाएंगे। तो फंदे को निकालेंगे नहीं और इसी फंदे में से 7 बार बुनेंगे। 1, दूसरी बार ऊन को हम इस तरह लपेटेंगे, 2 हो गया, 3, फिर ये 4, फिर ये 5, फिर ये 6 और 7। तो फिर ये बर्ड बन गई। और इस तरीके, ये क्या है, फ्रंट साइड नहीं है, ये उल्टा साइड है, इस उल्टी साइड पे हमें बर्ड बना रहे हैं हम लोग। फिर ये फिर 3 फंदे सीधे बुनेंगे। तो ये 4 फंदे की बुनाई है और ऐसे ही करते हुए हम ये पूरी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। अब ये जो है ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। ये स्वेटर की तो ये उल्टी सिलाई है और उल्टी सिलाई पे हमारा ये जो है डिजाइन पड़ गया। अब आया हमारा फ्रंट साइड, मतलब ये स्वेटर का सीधा वाला साइड है। तो इसमें अब क्या करना है हमको, ये इस फंदे पर हमारा ये बर्ड बना हुआ है इसमें, और उसके बाद एक फंदा था लास्ट में, तो एक फंदा लास्ट था तो इसको तो हमें स्किप करना है। अब ये 7 फंदे एक फंदे पर बने हुए, तो इन 7 और इसके पहले हमारे 3 फंदे होंगे, क्योंकि हर 3 फंदे के बाद में 7 फंदे करेंगे। यहाँ हर 3 फंदे के बाद में 7 फंदे बनाए हैं एक फंदे पर। तो हमारे ये 3 फंदे, तो ध्यान से हमें 3 फंदों को थोड़ा सेपरेट कर लेना है, नहीं तो क्या होता है कभी कभी ये वाला फंदा इसमें मिक्स हो जाता है या ये फंदा इधर के 7 में से एक इधर चला जाता है। तो इस बात का ज़रा ध्यान रखें, 3 फंदे हमें अलग कर देने हैं। और ये जो 7 फंदे हैं, तो पहले तो ये उल्टी हमने बुनना है, इधर से सारे जो बीच में स्वेटर के जो भी फंदे उल्टे आए हैं, बर्ड वाले फंदे को हमें सीधा बुनना है। तो ऊन हमारी क्या है, आगे थी, तो हमें ऊन को पहले पीछे करना है, ऊन को पीछे करना है। और पीछे करके ये जो 7 फंदे थे इनको हमें इस तरीके से सिलाई में ये लेना है, ये और थोड़ा सा इसको अपनी तरफ से खींचना है, थोड़ा लूज करना है और लूज करके ये हमको ये पीछे करना है, क्योंकि इसको हमें 7 फंदे का फिर एक फंदा बनाना है और जो हमें सीधा बुनना है। ये हमारा 7 फंदे का एक फंदा बन गया। अब हमारे क्या आएंगे, 3 फंदे उल्टे आ जाएंगे। जैसे उस साइड चल रहा था 3 फंदे सीधे और एक फंदा उल्टा चल रहा था, वैसे ही इधर चलेंगे 3 फंदे उल्टे। और जो बर्ड वाला फंदा हमें हमेशा सीधा करना है, तो इसको फिर हम 3 फंदे थोड़े ध्यान से सेपरेट कर लेते हैं। फिर सिलाई को हम ये 7 फंदों में डालते हैं अंदर, कि कोई फंदा छूट ना जाए, और इस तरीके से ऐसे करते हैं, खींचते हैं
थोड़ा लूज करने के लिए। फिर सिलाई को पीछे ले जाएंगे और उसे सीधा बुन देंगे। और ये 7 फंदे का एक फंदा हो गया। और देखो 7 फंदे का ये भी एक फंदा हो गया, ये 7 फंदे का एक फंदा हो गया। ये उभरी उभरी बुनाई दिखने लगी। और इसी तरीके से मैं ये पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लेती हूँ। अब ये सिलाई कंप्लीट हो गई जिसमें हमने 7 फंदे का एक फंदा कर दिया, यानी कि हमारी बर्ड बन गई। फिर से अब हमारी उल्टी वाली सिलाई आएगी, जो अंदर की साइड रहना है, जिसको मतलब ये उल्टा रहना है। पर दिखता तो ये सीधा ही है लेकिन है ये उल्टा। तो पहला फंदा तो हम स्किप करेंगे। और ये जो 3 फंदे हमारे सीधे थे, 1 2 3, चौथे फंदे पर बर्ड बनी थी। तो ये जिसमें बर्ड बनाई गई है उसको हमें स्किप करना है, लेकिन ऐसे ही स्किप नहीं करना है। जब हम ये 3 फंदे सीधे बुन लिए तो उनको हमें आगे करना है, फिर स्किप करना है। इसको बुनना नहीं है। आगे कर लिया, फिर ऊन पीछे कर दी और फिर अपने 3 फंदे सीधे बुन लिए। फिर ऊन को आगे करेंगे और ये इसको बर्ड वाले फंदे को फिर छोड़ देंगे, बुनेंगे नहीं। और छोड़ने के बाद में तुरंत ऊन को पीछे कर देंगे, फिर 3 फंदे सीधे बुन लेंगे। ऐसी करते हुए पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। फिर इसको छोड़ देंगे, फिर उस उधर बुन देंगे। और ये सिलाई देखिए अभी बस कंप्लीट होने वाली है। फिर आगे करा फंदा, फिर इसको छोड़ दिया और फिर 3 फंदे बुन दिए। और 3 फंदे बुनने के बाद फिर बर्ड वाला फंदा आता है, फिर इसको हमने आगे करके ऊन को फिर छोड़ दिया और लास्ट का एक फंदा हमारा ये रह गया। अब हमारी आती है सीधी वाली सिलाई। अभी हमारा बर्ड बनाना नहीं है हमको। अब इसको भी ऐसे ही बुनना है। नेक्स्ट पे बर्ड बनानी है दूसरी। तो एक फंदा है जो हमें स्किप करना है, उसके बाद ही बर्ड थी, तो ये तो हमने स्किप कर लिया ऐसे ही। अब पहले तो हम उल्टे पे बर्ड को कर रहे थे। जब उल्टा करते हैं तो ऊन को पीछे कर देते हैं, जब उल्टी साइड आएगी तो फिर ये वाला फंदा स्किप करेंगे, फिर ऊन आगे लाएंगे, फिर 3 फंदे उल्टे बुन लेंगे। जब उल्टे बुन रहे होते हैं हम 3 फंदे तो ऊन को पीछे कर देते हैं और बर्ड वाला फंदा स्किप कर देते हैं, फिर उनको आगे कर लेते हैं, फिर 3 फंदे उल्टे बुन लेते हैं इस तरीके से। और ऐसे ही ये सिलाई जो है हम आगे भी कंप्लीट करते जाएंगे। अब ये जो है ये कंप्लीट हो गई, मतलब ये बर्ड बन गई। अब दूसरी बर्ड बनाने का, दूसरी बुनाई डालने का टाइम आ गया। तो ये वो इसमें भी ध्यान रखना है, बुनाई बीच में पड़नी है। तो पहली बार में हमने क्या करा था, एक फंदा स्किप करा था और 3 फंदे बुने थे, चौथी पे बुनाई डाली थी। अब की क्या करेंगे, हम एक फंदे को ये स्किप कर देंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे। ठीक है, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर इस वाले फंदे पे दूसरे वाले पे बुनाई डाल देंगे। मतलब एक स्किप किया, एक बुन लिया सीधा, फिर बुनाई डाल दी। और पहले क्या करा था, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा उसमें क्या करेंगे, एक स्किप करेंगे, 3 फंदे सीधे बुनेंगे, चौथी पे बुनाई डाल देंगे। इसी पैटर्न को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी बर्ड्स जो हैं बिल्कुल एकदम अच्छे से, मतलब इसका डिज़ाइन आएगा, इधर उधर नहीं होंगी, बिल्कुल सीक्वेंस में बर्ड्स बनेंगी। तो अब हमने एक फंदा सीधा बुन लिया है, उनको आगे करेंगे। इसको बर्ड्स बनाने के लिए उल्टा फंदा बनाना है और एक फंदे के 7 फंदे करने हैं, जैसे कि हमने पहले करा था। 3 हो गया, 4 हो गया। इसी तरीके से फिर क्या करेंगे, इस पे बर्ड बनाएंगे, फिर 3 फंदे मतलब सीधे बुनेंगे, फिर बर्ड बनाएंगे, फिर 3 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर बर्ड बनाएंगे। ऐसे ही पूरी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। अभी हमारी उस सिलाई पे एक फंदे का 7 फंदा हो चुका था। ठीक है, अब ये नेक्स्ट सिलाई आती है। तो इसमें क्या करना है, हमको फिर से 7 फंदे का एक फंदा करना है, एक फंदा स्किप करना है। और फर्स्ट एक फंदा स्किप हो गया, उसके बाद हमारे ये 2 फंदे उल्टे हैं वो हमने बुन लिए। फिर हमको ऊन पीछे ले जाना है और जो 7 फंदे हैं उनका एक बनाना है। इसके लिए हमें इसको सीधा बुनना है। तो इधर हमारे 3 फंदे, ध्यान से इसको ज़रा सेपरेट कर लेना है, नहीं तो कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो ये 7 फंदे हमने ले लिए, थोड़ा सा लूज किया और इसको सीधा बुनते हुए 7 फंदे का एक फंदा कर दिया। फिर हमारे 3 फंदे उल्टे आ जाएंगे और इसी तरीके से ये सिलाई भी कंप्लीट हो जाएगी। और ये सेम पैटर्न उसी मतलब बनता चला जाएगा जैसा कि हमने पहले जो बर्ड्स बनाई थी उसी तरीके से। और जब ये बर्ड्स बन जाएंगी, ये हमारी क्या होती है, सेकंड रो हो जाएगी जिसमें बर्ड्स हमारा 7 फंदे का एक फंदा होता है। फर्स्ट सिलाई होती है जिसमें कि हमने एक फंदे का 7 फंदा किया था, जो हमारे उल्टे साइड के स्वेटर से आती है। और सीधी साइड में आते हुए
7 फंदे का एक फंदा हो जाता है और सिलाई का नंबर हो जाता है नंबर 2 वाली रो हो जाती है, मतलब सेकंड रो हो जाती है। और थर्ड में हमें क्या करना है, जो 7 फंदे का एक फंदा करा था उसको स्किप करना है और फोर्थ सिलाई पे भी हमें स्किप करना है। फिफ्थ सिलाई में हमको फिर से बर्ड्स बनानी है। इस तरीके से ये पैटर्न आगे चलता रहेगा और ये एक डिज़ाइन बनके हमारा बहुत सुंदर सा तैयार होता रहेगा। या आप पूरे स्वेटर में भी डाल के बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, सामने फ्रंट में बनाएं तब भी बहुत अच्छा लगेगा। और मतलब किसी भी तरीके से बनाइए, थोड़ी सी मेहनत है पर रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपको खुद ही दिखाई दे रहा है कि कितना सुंदर ये डिज़ाइन बनता चला जा रहा है। इसी तरीके से ये देखिए ये रो भी हमारी कंप्लीट हो जाती है। और इसी रो को कंप्लीट करके मैं दिखाती हूँ कि ये डिज़ाइन कितना हमारा जो है अच्छा बन रहा है। थोड़ा सा लूज करेंगे, ये थोड़ा सा टाइट होगा, अब देखिए ये। और बाद में हमारे ये 2 फंदे। लेकिन आपको क्या करना है, पैटर्न वही ध्यान रखना। देखिए कितना सुंदर सा बन रहा है ये डिज़ाइन। वो हमेशा ये ध्यान रखना है जब इस साइड से हम डिज़ाइन डालते हैं तो एक फंदा स्किप करके एक जो पहला बट बनाएंगे तो फर्स्ट के बाद मतलब थर्ड नंबर पे बनाएंगे। और नेक्स्ट वाले जो बर्ड बनेगा तो हमारा ये 3 फंदे हम सीधे ले लेंगे तो फोर्थ पे बनेगा। एक बार हमारा बनेगा ये थर्ड पे, एक बार फोर्थ पे, जो कि मैं पूरे वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। और इस तरह से बनाएंगे तो ये कभी भी सीक्वेंस इसका ख़राब नहीं होगा और देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। और ये बस इसका ध्यान रखें कि ये बर्ड्स जो हैं एकदम अपने सीक्वेंस में बने तो ये डिज़ाइन बहुत सुंदर लगेगा। और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियोज़ एंड कमेंट्स। प्लीज़ ज़रूर कमेंट्स कीजिए आपको भी ये मतलब डिज़ाइन कैसा लगा। आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। पूरा वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से थैंक यू।